माननीय सदस्य राज जी, सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट कर दें कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। मेरी बात सुन लीजिए। अब सर, भारत के संविधान में नेचुरल जस्टिस का भी उल्लेख किया गया है। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। माननीय मंत्री ने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि 15 दिन का समय दीजिए, जो व्यवस्था कहेगा, व्यवस्था जो प्रावधान होगा, उसके आलोक में इन पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मंत्री जी के बिहाफ से आपको कह रहा हूं। चल ठीक। माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। महोदय, मैं प्रभारी मंत्री का भाषण एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को ये जानकारी हो जाए कि ये जो प्रस्तावना है संशोधन का, वो क्यों आवश्यक है। महोदय, करदाताओं की सुविधा के लिए धारा 16(5) में एक नया परंतु अंतर स्थापित किया जा रहा है, ताकि 2017-18, 18-19 और 19-20 एवं 20-21 तक के लिए 30 नवंबर 2021 तक फाइल किए गए GSTR 3B के आधार पर प्राप्तिकर्ता ITC लेने, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के हकदार होंगे। महोदय, संशोधन का दूसरा प्रस्तावना यह है, धारा 107 की उपधारा 6 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें अपील फाइल करने के लिए प्री डिपॉजिट की अधिकतम राशि पहले 25 करोड़ था महोदय, अब इसे घटाकर 20 करोड़ किया जा रहा है। नई धारा 128 का अंतः स्थापन, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए धारा 73 के अधीन निर्गत सूचना अथवा मांग के लिए कर की राशि जमा करने पर ब्याज और शास्ती को माफ किए जाने का प्रावधान इस संशोधन विधेयक में है। महोदय, ये विधेयक जीएसटी काउंसिल के द्वारा उनके द्वारा अनुशंसा प्राप्त है और भारत सरकार की भी यह इच्छा है कि यह संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पारित वित्त अधिनियम 2024 के समरूप है, जो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत अधिनियम बन चुका है। इसलिए ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य सरकार को भी अपने विधानसभा से ये पारित करना है।